नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कई गंभीर मुद्दे हम उठाना चाह रहे हैं और ये मुद्दा हर लोगों से जुड़ा हुआ है। देखिए, पत्रकारों पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं और क्यों सवाल उठता है। देखिए, पत्रकार की भी एक गरिमा होती है और पत्रकार का भी एक नियम, शर्त और कार्य करने की प्रणाली है। लेकिन कुछ तथाकथित यूट्यूबर, रील बनाने वाले, फेसबुक पर अगर मोबाइल है तो किसी भी तरह का कोई भी खबर अपलोड कर देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। हम इसलिए बात का जिक्र करना चाह रहे हैं कि कल से विगत 2 दिनों से ये बात पूरे बिहार में और दरभंगा में भी गूंज रही है। जिस तरह सुंदरपुर में घटना घटी है दुष्कर्म और हत्या का, उसके परिजनों को लेकर के जिस तरह कुछ बाहर से आए हैं यूट्यूबर, जहां देखिए बगल में वीडियो चल रहा होगा। देखिए, जो पत्रकार वास्तव में जिन्हें पत्रकारिता का नॉर्म्स मालूम है, जिन्हें मालूम है कि पत्रकारों का सम्मान क्या होता है, पत्रकारों की भूमिका क्या होती है, किसी भी कांड में पत्रकारों की जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसको कैसे निष्पादन करना चाहिए। एक दो के कारण माहौल खराब हो जाता है, भीड़ हिंसक हो जाती है। अब क्या किसी पत्रकार को अधिकार है, कथित पत्रकार को छोड़ करके, कि किसी की भी जबरदस्ती मुंह में माइक डाल करके उससे उगलवाना, किसी ऐसे शब्द को लेकर के उसको हिंसक बनाना, उसे बार बार जो हाथ में जो एक माइक और लोगो होता है उसे लेकर के मुंह पे रखकर उसे टॉर्चर करना और उसको इस तरह टॉर्चर करना कि वो हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। ये पत्रकार नहीं हो सकते, क्योंकि पत्रकार का जो नियम है वो बाज़ाब्ते पूछ करके एक जगह खड़ा होने के बाद बाइट निकालते हैं और उस बाइट के आधार पर खबर बनती है। लेकिन आजकल व्यू बढ़ाने के चक्कर में कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग वैसे ही चीज को देखना चाहते हैं जिस तरह इलिटरेट की तरह, अशिक्षित के व्यक्ति की तरह वो जाके बोलने लगते हैं। कहीं भी जाकर के माइक उठा लिए, लोगों की भीड़ है, अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। यही हुआ सुंदरपुर के कांड में। देखिए, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अगर नियम समझ लें, आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ये यूपी नहीं है। अगर यूपी होता तो उसका इनकाउंटर हो जाता और लोग तालियां मार सकते थे और लोग संतुष्ट हो जाते, यही जो हिंसक भीड़ थी। लेकिन ये यूपी नहीं है। यहां कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। दरभंगा डीएम और एसएसपी ने कहा कि इस पर स्पीडी ट्रायल के जरिए इसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी, फांसी की सजा दिलाई जाएगी। लोग संतुष्ट हो गए थे। लेकिन आखिर भीड़ को उकसाने वाला कौन था? गौर कीजिएगा। बाहर से कुछ आए तथाकथित रील बनाने वाले, फेसबुक चलाने वाले, ये लोग सीधा लाइव कर देते हैं। जहां देखे कुछ हो रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई या कुछ जनता एग्रेसिव है, जनता को थोड़ा सा समस्या है, उसे इस तरह एग्रेसिव करने के लिए तुरंत फेसबुक लाइव कर देते हैं, तुरंत रील पर लगाकर चलाने लगते हैं। ये नहीं समझते इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि समाज में पत्रकारों की जो भूमिका है वो भीड़ को या लोगों को उकसाना नहीं है, बल्कि उसको न्याय दिलाना है। अब देखिए, उस 2-3 जो बाहर से आए थे, चंदन लगा करके और माइक किसी भी आदमी के मुंह में ठेल लेते। एक गौर, पिक्चर चल रहा होगा, हम दिखाएंगे आपको, देखिएगा। वहां एक तरफ पुलिस भी है और एक तरफ एक व्यक्ति जो साथ में लेके आया था, दोनों के मुंह में माइक लगा रहा है, दोनों से पूछ रहा है, बताइए बताइए, क्या ये पत्रकार? आप लोग भी जज कीजिएगा ना। आप लोग भी ऐसे लोगों को प्रेशर देते हैं, ऐसे लोगों को व्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ से कुछ बोल सकते हैं, आपके मुंह तक माइक पहुंचा सकते हैं और जबरदस्ती मुंह में हाथ देकर उगलवाने का प्रयास करते हैं। एक सिस्टम होता है। जरा आप उन छोटे छोटे नेताओं को भी कहना चाहेंगे जो अपना कैरियर नेता में भी शुरू कर रहे हैं, क्या आप ऐसे जो कथित रील बनाने वाले, फेसबुक बनाने वाले, इन लोगों के व्यू बढ़ाने के चक्कर में आप से कुछ भी उगलवा लेना, किसी पर प्रहार करवा देना,
बाद में आप पछताते हैं, बाद में कहते हैं कि डिलीट करो। जब खबर बन गई तो डिलीट करने का सवाल क्या? अगर डिलीट कर रहा है तो समझिए वो गलत है। कथित महिला डॉक्टर वाला आपने देखा, खबर बनाने के बाद फिर उसे डिलीट किया गया। कई ऐसे खबर थे जिसे बना करके लोग को डिलीट किया था। देखिए, दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस ने ऐसे 6-7 तथा कथित यूट्यूबर, फेसबुक चलाने वाले, रील बनाने वाले, जिन्होंने माहौल को गर्म कर दिया, और वो गरीब पीड़ित परिवार के आसपास के लोग जो न्याय दिलाने की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे, उन्हें हिंसक बना दिया। क्या हुआ? वो 2-4 की वजह से 200 अज्ञात और 60 नामजद पर केस हो गया। अब ये 60 उन 4 की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। मैंने पहले कहा, जब अपराधी गिरफ्तार हो गया तो उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। भीड़ के हवाले नहीं किया सकता है, ताकि मॉब लिंचिंग का अलग से केस हो जाए उन लोगों पर। कुछ लोग चाह रहे थे, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि सुंदरपुर के 100-200 लोगों पर मॉब लिंचिंग का केस हो जाए और वो अपना घर परिवार छोड़ करके भटकते रहे अलग अलग जगहों पर, बाद में उनकी कुर्की जब्ती हो जाए, वारंट इशू हो जाए। ऐसे ऐसे और ऐसे लोगों के चक्कर में आप आते क्यों हैं? देखिए, भीड़ का नेतृत्व उस समय कोई नहीं करता है। भीड़ को उकसा करके, चाहे वो तथाकथित रील बनाने वाले हो, यूट्यूबर हो, भीड़ को उकसा करके वो साइड हो जाता है और दूर से वीडियोग्राफी करने लगता है। कोई नेता भी वहां नहीं रहता है, क्योंकि अगर नेता रहे तो वो भीड़ को नियंत्रित कर सकता है, पुलिस पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर सकता है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? जहां 5-10 लोग जमा हुए, धीरे धीरे और जो लोग जमा होते हैं, और यही रील बनाने वाले उसके मुंह में माइक ठूस ठूस कर उसे इस तरह उत्तेजित करते हैं, क्या ये तो रील बनाने वाले को 2 थप्पड़ देता है, या फिर आसपास के भीड़ को एकत्रित कर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, हिंसा करने लगता है। जिसे उस यूट्यूबर को तो कुछ नहीं होता था, हुआ भी कई को। देख लीजिए, बाजार समिति वाले मामले में भी वहां यूट्यूबर को जेल जाना पड़ा, और ये भी है, इसे भी जेल जाना पड़ा, और अब जाना भी पड़ेगा। जब भीड़ हिंसक हो जाती है तो उस पर केस नहीं होता है, जो भीड़ हिंसा करती है उस पर केस होता है। अगर उस भीड़ के हत्थे कोई चढ़ गया, उसे मारपीट किया गया, मर गया अगर, तो मॉब लिंचिंग का केस हो जाता है, फिर आप जीवन भर परेशान रहेंगे। इसीलिए अगर किसी मुद्दे पर आप सड़क जाम करते हैं तो इन लोगों के उकसावे में मत आइए, वरना उसका कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चे का, आपके समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस घटना की सभी ने निंदा की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके दिल में, अगर शरीर में दिल है तो वो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि ना निंदा करे और वो उसके खिलाफ फांसी की सजा ना मांगे। सभी कह सकता है, सभी कहा भी। ये अलग बात है कि कुछ नेता अभी तक उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने गए, जाकर सांत्वना देना चाहिए। हालांकि कई कम्युनिस्ट विपक्ष के नेता जाकर के मिले भी, लेकिन ये जो घटना घटी है, उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम हो। उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसके लिए जो भी काम हो, अगर किसी को चंदा भी लेना हो, चंदा लेकर के केस लड़ना हो, उसके लिए यही दरभंगा की जनता, दरभंगा के लोग चंदा देने के लिए तैयार होंगे, ताकि उस गरीब परिवार जिसके घर नहीं है, छत नहीं है, उस परिवार के लिए लोग खड़े होकर के चंदा देकर के इस आरोपी को फांसी की सजा सुना। लेकिन जिस तरह भीड़ को हिंसक उग्र किया गया, और ये ऐसे आपको यूट्यूबर, फेसबुक चलाने वाले, लाइव सीधा करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, चौक चौराहों पर। उन्हें किसी इस बात की जानकारी, एहसास नहीं है कि उनके वजह से आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या भीड़ हिंसक रूप ले लेगी, मारपीट की घटना हो जाएगी, लाठीचार्ज, रोड़ेबाजी हो जाएगी। उससे मतलब नहीं है, उसे अपना व्यू बढ़ाने का है, और इस व्यू बनाने के चक्कर में वो समाज का बहुत बड़ा नुकसान करता है। और समाज के प्रबुद्ध लोगों से हम अपील करते हैं, ऐसे यूट्यूबर, फेसबुक लाइव चलाने वाले और रील बनाने वाले से आप दूरी बना के रखिए। आपको लगता है कि ये आपके सामने आकर के बेवजह क्यों लेगा?
आप बेवजह क्यों जवाब देंगे? बहुत से समझदार लोग नहीं बोलते हैं आजकल। देख लीजिए, कोई भी थाना प्रभारी बैठ नहीं देगा, थाना प्रभारी को बैठ देने का अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, सड़क पर जाते आते अगर कुछ बोल दे वो अलग है, घटना के समय कहीं बोल दे वो अलग है, लेकिन उससे बैठ देने का अधिकार नहीं है, वो साफ मना कर देता है। डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बैठ दे सकते हैं। इसी तरह समाज में जैसे ही भीड़ जमा होता है, 20 तरह का गाली गलौज करने वाला, देखिए उस भीड़ में गाली दे रहा है, मां बहन की गाली दे रहा है और कह रहा है कि लीजिए हम 1 लाख रुपया देते हैं। आप न्याय नहीं दिला रहे हैं उसको, आप उस समाज के लोगों को आपने अपराधी बना दिया। कोर्ट में उन लोगों को भले बेल मिल जाए, लेकिन उन्हें लगातार कई सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना पड़ेगा, और अगर जो उपस्थित नहीं हुए उनका वारंट इशू होगा, उनका कुर्की जब्ती होगा। इसलिए तमाम बुद्धिजीवियों से, हर दरभंगा, मधुबनी या कहीं भी जनता से हम अपील करना चाहेंगे, अगर कोई घटना हो तो उसका सार्थक पहल के लिए आप वार्ता कीजिए, धरना पर बैठ जाइए, रास्ता बंद कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन किसी भी यूट्यूबर, फेसबुक या किसी भी ऐसे व्यक्ति की वजह से आप भीड़ को हिंसा में तब्दील ना होने दें, क्योंकि इससे बेवजह पूरा समाज नुकसान होगा। उसे न्याय मिले ना मिले, लेकिन आप समाज का नुकसान होने वाला है। हम इसका लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन फिर अगर आपके पास बेवजह कोई मुंह में माइक सटाता हो तो आप उसे दरकिनार कर लीजिए, क्योंकि वो आपको फंसा सकता है, वो आपको उत्तेजित कर सकता है, और ऐसे में ही आपका बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप उसका माइक छीनेंगे, वो बोलने लगेगा, चिल्लाने लगेगा और कहेगा हम लाइव कर देंगे, तो इससे क्या होगा? तुरंत उसका भी आप वीडियो बनाइए, उसका भी वीडियो बना के उस पर डालिए, क्योंकि हम नहीं बोलना चाह रहे थे, जबरदस्ती मेरे मुंह में माइक सटा के हमको उत्तेजित किया, हमें गुस्सा आया, हमने इसे 2 थप्पड़ दे दिया। किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अगर आप जबरदस्ती हमारे मुंह में माइक छूस के कुछ से कुछ बोलवाने का प्रयास करेंगे, हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो आक्रोशित होकर लोग क्या करेगा? इसीलिए हमारा यह कार्यक्रम विशेष उन लोगों के, तमाम समाज के लोगों से है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं है, क्योंकि पत्रकार की एक मर्यादा होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और कार्य करने का एक स्टाइल होता है। हम लोग किसी को उत्तेजित नहीं कर सकते, बल्कि उत्तेजित लोगों को शांत करते हैं। किसी भी पीड़ित का न चेहरा दिखा सकते हैं, न पीड़ित के परिवार का नाम ले सकते हैं, न पीड़ित का नाम ले सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कुछ लोग फोटो तक लगा दिए। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, बहुत को तो बहुत बाद में उन लोगों को कह के हटाया गया। प्रशासनिक कुछ अधिकारी, थाना के कुछ अधिकारियों ने कह के उन लोगों का जो फेसबुक पर, देखिए छोटी बच्ची का फेसबुक पर फोटो लगा देना उसका कि न्याय हुआ, हम न्याय के लिए मार्च निकालेंगे, क्या तरीका है? किसी को भी, आप किसी परिवार को, गरीब है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसान नहीं है क्या? आपकी नैतिकता नहीं है? आप उसे न्याय दिलाने चले हैं या उसके और बदनाम करने के चले? अब आप लोगों को एक टीम बना करके इस पर निगाहें रखनी होगी। देखिए एक तरीका है, आप अगर उस गरीब परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं ना, तो 10-12 प्रबुद्ध लोगों की टीम बनाइए, और टीम बार बार एसपी से मिल करके उसका स्पीडी ट्रायल पे क्या प्रोग्रेस है वो कर करके आप मीडिया के सामने रखिए, और उसको स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की सजा दिलवाइए। ये आप लोगों के 10 प्रबुद्ध लोगों की टीम कर सकती है, ये हिंसक भीड़ नहीं कर सकती है। तो देख रहे हैं बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी हमें निश्चित तौर पर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, क्योंकि हम पत्रकारिता की मर्यादा के अंदर रह करके कार्य करते हैं।